आज का हमारा जो संदेश है वो प्रार्थना के विषय में है कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से हम सहायता पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मार्गदर्शन पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपनी समस्याओं को हम जब प्रभु के आगे रखते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। कई बार लोग मेरे से सवाल करते हैं, भैया हम प्रार्थना कैसे करें। तो जो सवाल है ये बड़ा छोटा है पर इसका जो जवाब है बहुत बड़ा है। हम इसी विषय में, प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं। पिछली बार मैं आप लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है, बाट जोना, यानी इंतज़ार करना। जब आप एक बड़े डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो आप उसके दरवाजे पर बैठे हैं, टोकन ले लेते हैं, आप अपनी बारी का वेट करते हैं। पर जो छोटा बंगाली डॉक्टर है उसके लिए कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत बड़े डॉक्टर से मिलने के लिए आपको इंतज़ार करना होता है। ऐसे ही ये तो परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, और वचन कहता है वो प्रभुओं का प्रभु है। इस पृथ्वी पर बहुत से प्रभु हैं, परंतु उन प्रभुओं के ऊपर प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है, जीवित ईश्वर। राजा तो बहुत इस पृथ्वी पर हुए, पर राजाओं से सबसे ऊपर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर राजाओं का राजा है। और जब आप एक बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो आपको बाट जोना आना चाहिए। हालेलुया। आपको उसके चेहरे की ओर लगातार टकटकी लगाए रखनी है जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो अपने बंद कमरे में आप परमेश्वर की प्रतीक्षा करें, बाट जो है। जल्दबाजी में कभी भी प्रार्थना ना करें, दिमाग में जल्दबाजी ना हो। अगर आपको किसी से मिलना है आप मिल लीजिए, आपने नहाना है नहा लीजिए, खाना बनाना है खाना बना लीजिए, बच्चों को संभालना है संभाल लीजिए। जब सब कामों से आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और आपके पास समय है, काफ़ी समय, तब वो समय परमेश्वर के साथ बिताएं। प्रभु जल्दबाज लोगों से बात नहीं करता, ये याद रखिएगा। उन लोगों से बात करता है जो उसकी आत्मा की प्रतीक्षा करते हैं, बाट जोते हैं। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिएगा भजन संहिता की किताब पुराने नियम से, और 42वां अध्याय और इसका पहला पद। हाँ, राजा दाऊद क्या कहता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हाँफना, बोलिए हाँफना। आप सभी लोग हाँफते हैं, तेज चल ले तो हाँफते हैं, 4 मंजिल अगर किसी से मिलने चले जाएं तो हाँफते हैं। हाँफना होता है ना, सांस तेज तेज चलने लग जाती है। और वचन कहता है जैसे हिरणी पानी के जल के लिए हाँफती है, जब ज़्यादा प्यास हो जाती है तो भी हाँफना शुरू हो जाता है। कई बार मैं किसी के घर पे प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, बड़ा लंबी मंजिल में रहते हैं, 4-4 मंजिल ऊपर, 5-5 मंजिल ऊपर। तो सीढ़ी चढ़ते हुए जाओ तो थोड़ी धौंकनी चल जाती है। सामने वाला, और भैया क्या हाल है, ठीक है। सामने वाला, और भाभी को नहीं लाए हैं, अरे सांस तो आ जाए, और बच्चे नहीं आए, बच्चे कैसे, ठीक है, सब ठीक है, और घर आराम से मिल गया था। सामने वाला सवाल जवाब करने लग जाता है, पर जब सामने वाला देख रहा है धौंकनी चल रही है, हाँफ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए होता है, सिर्फ पानी। क्या चाहिए होता है, और पानी जो है वो आदमी की प्यास को बुझा देता है। पानी जैसे ही गले के अंदर तरावट में जाता है तो पानी पीते के साथ ही आदमी की प्यास बुझती है, साथ ही साथ उसका हाफना थम जाता है। कई लोग एकदम से सबसे पहले फ्रिज में से पेप्सी की बोतल निकाल के हाथ में रख देंगे, पानी नहीं देंगे। भाई पानी का कोई तोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक उसको हटा नहीं सकता। पानी पानी है अपनी जगह में, वही तो प्यास बुझाता है। हालेलुया। तो जो हिरणी है वो पानी के लिए प्यासी है, हाँफती है। दाऊद बड़ी अच्छी उपमा देता है। और दाऊद एक राजा था। दाऊद क्या था, राजा। और राजा जो होता है वो आरामदायक उसका जीवन नहीं होता, बहुत व्यस्त।
किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। अब जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं वो बहुत बिजी होते चले जाते हैं हमारे देश में। छोटा मंत्री थोड़ा बिजी, बड़ा मंत्री और बिजी, और जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो बिजी होते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा देश संभालना है। ऐसे ही दाऊद जो था ना, राजा था और बहुत व्यस्त था, बहुत बिजी था। और इतना बिजी होने के बाद भी मालूम है दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 7 बार। कितनी बार? इतना व्यस्त होने के बाद, बिजी होने के बाद वो 7 बार प्रार्थना करता था। तभी तो वो इस बात को पूरा गारंटी के साथ बोलता है, जैसे हिरणी पानी के लिए प्यासी है, हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। उसका बस नहीं चलता अपना राजसी पद छोड़ दे, लोगों को छोड़ दे, देश की जिम्मेदारी छोड़ दे। वो तो परमेश्वर ने उसे देश की जिम्मेदारी दे दी है, राजा बना दिया है उसे, इसलिए वो इस जिम्मेदारी को निभा रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया है, वो जिम्मेदारी दी है। परंतु वो तो बेचैन है परमेश्वर से मिलने के लिए। वो तो उस टाइम को, उस दिन को, उस समय को गिनता है, कब मैं थोड़ा सा भी फ्री हो जाऊं, मैं परमेश्वर के साथ वो समय बिताऊं, थोड़ा भी मुझे समय मिलना चाहिए। तो 7 बार वो प्रार्थना करता है और हांफता रहता है, हांफता रहता है। अब आप अपने आप को अपने सर्वे करो, अपना जांचो अपने को कि क्या आप परमेश्वर के लिए हांफते हैं? क्या आप राजा दाऊद से बड़े हैं? क्या आप देश की बागडोर संभाल रहे हैं? क्या या अपने दिल्ली शहर को संभाल रहे हैं या अपनी कॉलोनी को संभाल रहे हैं? अगर आप पाएंगे आप तो एक छोटे से घर को संभाल रहे हैं, सिर्फ 3 या 4 लोगों के घर को, 5 लोगों के घर को। आप पाएंगे भाई लोग नौकरी करते हैं या छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप सब लोग बहुत फ्री हैं, दाऊद से ज्यादा फ्री हैं, परंतु आप हाफ नहीं रहे। हाफ नहीं रहे तो आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। आपसे कोई भी बात करे, मैं अगर आपसे पूछूं भाई तुम प्रार्थना कितनी देर करते हो, कब प्रभु के साथ बैठते हो? भैया रात को सोते समय है ना, जब हम फैक्ट्री से आते हैं तभी हम कर पाते हैं। कितनी? बस भैया 5 मिनट, शरीर थक जाता है ना तो 5 मिनट। और इससे पूछूंगा अच्छा भाई तुम कितनी देर? भैया क्या करूं, सुबह सुबह उठ जाती हूँ, सारा दिन काम करती रहती हूँ, उसके बाद रात हो जाती है, कभी प्रार्थना होती है, कभी प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। आप सब लोगों के जवाब ये होते हैं। और जब मेरे पास कोई काम नहीं होता था ना, हम निठल्ले थे, आवारागर्दी करते थे। मेरा छोटा भाई भी निठल्ला था, कोई काम नहीं था, हम स्कूल जाते थे, बस स्कूल भी ख़त्म हो गया था, हम तो आवारागर्दी करते थे, दोस्तों के साथ घूमते थे। हमारे एक चाचा हुआ करते थे, वो जब भी घर आते थे ना, वो हमसे बड़ा प्यार करते थे। वो कहते थे नीलू नीतू तुम लोग घर नहीं आते। मिनी तो बहुत छोटी थी, वो हम दोनों से शिकायत करते थे, नीलू नीतू तुम कभी घर नहीं आते। और उनका घर कहाँ था? हम लोग रहा करते थे ढका में, और घर था उनका कैंप में। 10 मिनट की पैदल चलो तो कैंप पहुँच जाओ। तो कहा करते थे बेटा तुम लोग मेरे घर नहीं आते। तो हमारा मालूम है जवाब क्या होता था? चाचा हम बड़े बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता हमें। स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, यार दोस्तों में घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, गलियों की खाक छान रहे हैं और बिजी। वो बड़े हंसी उड़ाते थे, बिजी? तुम्हारी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? नहीं चाचा टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा अब की बार हम टाइम निकाल के आएंगे। तो वो कहते थे, मेरे पापा को कहते थे तुम्हारे लड़कों से तो मुझे टाइम लेना पड़ेगा मिलने के लिए। तो हम बिजी होते थे। बताओ, आवारा बच्चे भी बिजी हैं, हालेलुया, और आप भी बिजी हो। परंतु दाऊद तो परमेश्वर के लिए फ्री है क्योंकि वो हाफ रहा है, हालेलुया। जब आप का बच्चा कुछ ढंग से खाता नहीं है तो आप मेरे पास बड़ी जल्दी आते हो, भैया जी इसके लिए प्रार्थना करो, इसकी खुराक बड़ी कम हो गई है, खाता नहीं है। पहले 4-4, 5-5 रोटी खा जाता था, अब तो बड़ी मुश्किल से डांट के इसको 1 रोटी खिलानी पड़ती है, खाता ही नहीं है। देखो कितना लक्कड़ होता जा रहा, पतला होता जा रहा है। आपको चिंता है कि आपका बच्चा खा नहीं रहा तो कमज़ोर हो रहा है और ये धीरे धीरे बीमार हो जाएगा, इसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैं भैया से प्रार्थना करा लूँ या डॉक्टर को दिखा दें, कहीं इसके लीवर में गड़बड़ी तो नहीं है, खाना खा क्यों नहीं रहा। आपको चिंता हो जाती है। मालूम है अगर आप हाफ नहीं रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, आप हाफ नहीं रहे परमेश्वर के लिए तो आप आत्मिक बीमार हैं। बीमार हैं आप सब लोग,
अगर आप प्रभु के लिए नहीं हाँफ रहे। जिस दिन आप हाँफने लगोगे, जिस दिन आप हाँफने लगोगे, उस दिन से आपको टाइम मिलना शुरू हो जाएगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसलिए अगर हाफ नहीं रहे, अगर आप हाफ नहीं रहे तो आपको इलाज की जरूरत है, और वो इलाज है आप उपवास करो। उपवास करने का मन नहीं है, करो, प्रार्थना करो। प्रभु जी, छुट्टी तो होती है आपकी एक दिन, फैक्ट्री की, दुकान की, संडे के लिए आप आते हो यहां पर, उपवास करके आओ, उपवास करो। भूख हड़ताल होगी ना, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, रखो। नहीं होगी प्रार्थना, रखो। वचन नहीं पढ़ोगे परंतु रखो, उपवास करो। एक उपवास करो, 3 दिन बाद फिर उपवास कर लो। कम से कम 2 तो करो, 2 नहीं कर रहे तो कम से कम 1 तो करो हफ्ते का। और कोई कमजोर नहीं हो जाओगे उपवास करके, सुनना ध्यान से, पतले नहीं हो जाओगे। उपवास से आपका शरीर उल्टा हेल्दी हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। थोड़ा मैं मेडिकली भी बता देता हूं कैसे। आपको मालूम है आपके शरीर में आपने 20 साल पहले, 18 साल पहले जो खाना खाया वो आपकी आंतों में जमा है, आपको मालूम है? जो बच्चे, लड़के लड़कियां जो बर्गर खा लेते हैं, ये इनके पेट में 10 साल पुराना बर्गर भी अभी तक पड़ा हुआ है। मालूम है आपको? पता नहीं। सुनिए कैसे। जब आप सुबह खाना खाते हैं, आपका लीवर को आप काम करने के लिए काम दे देते हैं, आपका लीवर काम करता है। फिर वो खाना छोटी आंतों में जाता है, बड़ी आंतों में जाता है, और 6 घंटे लीवर लेगा, 6 घंटे छोटी आंत लेगी और 6 घंटे बड़ी आंत लेगी। उसके बाद वो आपका खाना है ना पॉटी बन के बाहर निकलेगा, यानी 18 घंटे बाद वो पेट में घूमता है और फिर वो पॉटी बन के बाहर निकलता है 18 घंटे। पर आप क्या करते हैं? 6 घंटे के बाद लंच आ जाता है, वो आप कर लेते हैं। 6 घंटे के बाद फिर डिनर आ जाता है, आप वो कर लेते हैं, और बीच में भी आप कुतरते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। आपका जो लीवर है, आंतें हैं, लगातार काम कर रही होती हैं। अगर हम इन पंखों को लगातार चलता हुआ छोड़ देना, तो 1 हफ्ते अगर हम छोड़ देंगे तो इनकी मोटरें फूक जाएंगी, खराब हो जाएंगे ये पंखे। क्यों? इनको रेस्ट ही नहीं मिला। हम अपनी आंतों को, लीवर को हम रेस्ट नहीं देते, खाना देते रहते हैं, ले पचा, ले पचा, ले पचा, ले पचा, यही करते हैं। और वो लीवर क्या करता है? थक जाता है। जितना उसे खाना मिलता है, जितना वो पचा पाता, बाकी सारा स्टोर करता रहता है, जमा करता रहता है। और जमा करते करते वो क्या होता है? वो सब हम लोग मोटे होते चले जाते हैं, बीमार होते चले जाते हैं। हमारा हार्ट पेशेंट बैठता जाता है, या तो हमारा बीपी लो हो जाएगा या बीपी हाई हो जाएगा, हम बीमारियों में पड़ जाएंगे। फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। मालूम है परमेश्वर ने हमारे शरीर को कितना अच्छा बनाया है? अगर हम अपने शरीर को भूखा रख दें तो ये हीलिंग मोड अपने आप ले लेती है, चंगा करना शुरू कर देती है हमारे शरीर को। ये चाहे आपका शरीर में 4th स्टेज कैंसर ही क्यों ना हो, अगर आप भूखे रहने लग जाएंगे ना, तो अपने आप हमारा शरीर उस कैंसर को भी खा जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर को खाना चाहिए होता है ताकत के लिए। तो जो सड़ा हुआ खाना है ना, हमारा शरीर अपने आप उसको पचाने लग जाएगा, क्योंकि हमने उसे काम ही नहीं दिया, खाना ही नहीं दिया। तो जो पुराने जो लोग हुआ करते थे, जो ऋषि मुनि होते थे ना, उसने उपवास को, सेहत को धर्म से जोड़ दिया। समझ पा रहे हैं? परंतु उपवास शरीर को हेल्दी बनाता है, स्वस्थ करता है। इसलिए आप लोग, अब तो सब लोग करेंगे, है ना? अगर तुम उपवास करने लग जाओगी ना, अगर 1 महीना बहनों ने उपवास कर लिया, चेहरा ऐसा दमकेगा जैसे मानो फेशियल करा के आई हो तुम। अब तो करेंगी, 450 रुपये बचाएंगे अब। हालेलुया। सच में करके तो देखो, तो आप कमजोर नहीं होगे, उल्टा ताकतवर हो जाओगे। आपकी बॉडी में ताकत आएगी, स्पीड आ जाएगी चलने में, काम करने में, थकोगे नहीं, सांस नहीं फूलेगी। आप करके तो देखो। हालेलुया। तो आप जब उपवास करोगे प्रभु के साथ, एक उपवास करोगे, दूसरा करोगे, धीरे धीरे आप परमेश्वर के निकट आने लग जाओगे। जो उपवास करोगे, शरीर के लीवर को भी आराम मिलेगा और आत्मा का लीवर भी चंगा होने लग जाएगा, दोनों लीवर चंगे हो जाएंगे।
हालेलुया। आप आत्मा में मजबूत होने लग जाएंगे, परमेश्वर की निकटता में आने लग जाएंगे, प्रभु के समीप आने लग जाएंगे और आप हाफने लग जाएंगे परमेश्वर के लिए। आपका हाफना शुरू हो जाएगा। और जब आप हाफने लगेंगे ना परमेश्वर के साथ, तो जितनी भी बहनें हैं जो ये कहती हैं ना कि घर का काम करते समय मुझे टाइम नहीं मिलता, भाई लोग कहते हैं दुकान करते समय, फैक्ट्री पे जाते समय मुझे टाइम नहीं मिलता, आपको सब टाइम मिलने लग जाएगा। हालेलुया। बस आप में कमी क्या है? आप हाफ नहीं रहे। आप हाफने लगो। जब आप हाफने लगोगे, मैंने आपको इलाज बता दिया है, जब आप हाफने लग जाओगे तो परमेश्वर आपको है ना फलवंत करने लग जाएगा। हालेलुया। अगर हम लूका की किताब में एक बड़े अच्छे दृष्टांत को देखते हैं हाफने के उस पर, बाट जोने पर, लूका की किताब इसका 18 अध्याय में प्रभु ने पहले पद में बोला है कि परमेश्वर ने इस विषय में कि नित्य लगातार प्रार्थना करो और हियाब ना छोड़ो। इस बात पे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? प्रभु ने बोला, एक शहर में एक जज रहा करता था, न्यायी था, और ना वो परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों से वो डरा करता था। तो उस नगर में एक विधवा भी रहा करती थी, और उस विधवा का जो केस है ना उस जज के पास था। और हर बार वो आकर ये बोलती थी कि भाई जो मेरा मुद्दई है ना, तू उससे मुझे बचा ले, मुझे बचा। और वो बार बार आकर आती तो जज क्या करता? उसे टाल दिया करता। अच्छा तेरा जो केस है ना, चल मैं अगले हफ्ते देखूंगा। वो बेचारी अगले हफ्ते आती, फिर उसे टाल देता, जा 4 दिन बाद आना, तेरा केस मैं तब देखूंगा। एक बार उस विद्वान ने विचार किया, ये बार बार मेरे को टाल रहा है, मैं अब इसकी चौखट पर ही बैठ जाऊंगी। और उसके दरवाजे पर आकर बैठ गई। दरवाजे पर आकर बैठ गई, और तब क्या हुआ? उस जज ने कहा, ऐसा कर, तेरा केस है ना, मैं कल देखूंगा, तू जा। उसने कहा, नहीं महाशय, आप कल देखो, परसों देखो, अगले हफ्ते देखो, अब मैं आपकी चौखट पर आ गई हूँ, मैंने धरना दे दिया है। अब आपको जब समय मिलना ना, तब मेरा केस करना, तब केस देखना। अब वो काम कर रहा है, नहाने गया। अब उसने कहा, मैं नहाने चला जाऊँगा, आधे घंटे बाद निकलूँगा, इसे पता भी नहीं चलेगा, चली जाएगी। अब वो नहा के आता है, देखता है ये तो दरवाजे पे बैठी है, तैयार होता है, बच्चों से बात कर रहा है, पत्नी से बात कर रहा है, खाना खा रहा है। वो औरत उसी को देखी जा रही है, टकटकी लगाए। अब वो है ना, खाना खाते खाते, बात करते करते उसको इग्नोर करता, उसकी तरफ नज़रअंदाज कर देता, देखता ही नहीं है, अपने काम में लग जाता है। पर वो तो लगातार टकटकी लगाए देख रही है विधवा। अब वो जाते समय कहता, अच्छा ऐसा कर, तू अभी तो मैं है ना न्यायालय जा रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ, अभी तो तुझे घर जा, कल आइयो। वो कहती है, नहीं महाशय आप चले जाइए कोर्ट। अब वो कोर्ट चला जाता है। शाम को आता, वो बैठी रहती है, अपनी पत्नी से आते ही पूछता है, ये चली गई थी जब मैं गया था? वो कहती है, नहीं आप गए, ये तब से यहीं पर बैठी, अभी तक गई नहीं। अब तब वो ये विचार करता है, ये औरत ने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मेरी नाक में दम कर रखा है। क्या बोलता है? मेरी नाक में। कई बार भिखारी भी आपकी नाक में दम कर देते हैं ना, जब आप चलते हो तब, या आपके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं ना, बहनों के आगे वो मांगते हैं, हे माए भगवान के नाम पे दे देना माए, है ना। और अगर जा जा चली जाए यहाँ से, हे माए। तो आप क्या करते हो? झाड़ू लगा रहे हो, आप देख रहे हो उसका खड़ी है, आप ऐसे हो जाओगे जैसे आप अपने काम में बिजी हो। जा जा, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास छुट्टा नहीं, आप अपने काम में लगे हो। वो है माई, हर 2-4 मिनट बाद माई कर देगी। और आप काम कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, भाई लोग तैयार हो रहे हैं, आपके दिमाग में आता है, ये दरवाजे पे खड़ी है, जब तक मैं दे नहीं दूंगा ये मांगती रहेगी, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। हालेलुया। क्या कर रखा है? प्रभु को है ना ऐसे लोग बड़े पसंद है जो उसकी नाक में दम करें, जो उसकी नाक में, हाँ, प्रभु के आगे बैठे रहो। अगर आपको प्रभु से कुछ चाहिए तो उसकी नाक में दम करके रखो, पीछे पड़े रहो, मांगते रहो, बोलते रहो। और वचन में क्या लिखा है 7वें पद में? वो कहता है
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या परमेश्वर, अब जज को देखो, वो न्याय कर सकता है उस औरत का, जबकि वो अन्यायी है, ना उसे लोगों की चिंता, ना परमेश्वर की चिंता, किसी से भी नहीं डरता, फिर भी उस औरत का न्याय करता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सो क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय ना करेगा, जो रात दिन उसके नाम की दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। जो रात दिन उसके नाम की क्या देते रहते हैं? दुहाई। क्या वो उनके विषय में देरी करेगा? अगर आप प्रभु से लगातार 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 प्रभु से आप जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, और एक ही बात को आप प्रभु के आगे रख रहे हैं ना, तो परमेश्वर आपके लिए वह करता है। हालेलुया। ये प्रभु का स्वभाव है। मैं आपको एक गवाही बताता हूं, कि बाहर देश की गवाही है। मैंने उस लड़की की गवाही पढ़ी थी। उस लड़की ने पुस्तक लिखी थी अपनी गवाही के रूप में। अमेरिका की रहने वाली थी और बहुत ज़्यादा खुले दिमाग की। आपको अमेरिका का जीवन अभी ढंग से पता नहीं है। बहुत ज़्यादा खुले दिमाग की। वो रोज़ क्लबों में जाती, शराब पीती, ड्रग्स लेती और अलग अलग आदमियों के साथ रोज़ सोती। वो पूरा अडल्ट्री में, व्यभिचार में पड़ी हुई। और उसके बाद जो उसकी माँ थी, जब वो घर जाती ना, रात के 3 बजे 4 बजे क्लब से जाकर, नाइट क्लब से घर जाती, एक सैंडल उधर फेंक रही है, एक सैंडल उधर फेंक रही है, बटुआ उधर फेंक रही है नशे में, और सोफे पे कहीं भी वो जाके सो जाती। सिर्फ उसकी माँ थी, विधवा माँ, रोज़ उसको देखती और रोती, और रोज़ अपनी बेटी के लिए वो ये प्रार्थना करती, क्योंकि विश्वास में थी उसकी माँ। उसे देख के दुख होता, मैं प्रभु से इतना प्यार करती हूँ और मेरी बेटी प्रभु को नहीं जानती है, और ये इतना खराब जीवन जी रही है, ये ज़रूर नरक की आग में जलेगी। तो वो अपनी बेटी के विषय में चिंता करती थी। तो वो ये रोज़ प्रार्थना करती थी प्रभु से, प्रभु जी मेरी बेटी को एक बार नरक दिखला दे। रोज़ प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरी बेटी को एक बार तो उसको नर्क दिखला दे, अगर ये नर्क देख लेगी ना तो कभी पाप नहीं करेगी। वो रोज ये प्रार्थना करती, सच्ची गवाही है ये, रोज प्रार्थना करती है। एक बारी वो कार चला रही और अचानक उसका मेजर एक्सीडेंट होता है, मर जाती है वो लड़की। मरने के बाद वो लड़की अपने आप को नर्क में पाती है, उसकी आत्मा नर्क चली जाती है। नरक का तमाम दंड वहां पर प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं और नरक का तमाम दंड उसको दिखाते हैं। देख तूने व्यभिचार किया है, तू रोज नए आदमियों के साथ सोया करती थी, और जो लोग व्यभिचार करते हैं उनके लिए देख मैंने ये सजा रखा है, ये सजा, और ये सजा तुझे मिलना चाहिए क्योंकि तूने ये पाप किया है। देख तू अपनी माँ को डांटा करती थी, बदतमीजी करती थी। जो बच्चे अपने माँ बाप से बदतमीजियां करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनके लिए मैंने नरक में ये दंड रखा है, तुझे ये दंड की भागी है। तमाम उसके जीवन के जितने भी पाप थे ना, और उस पाप से जुड़े हुए जो दंड थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने दिखलाए। एक बार ब्रदर दीनाकरण बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक दूत को बुलाया और कहा मेरे पुत्र दीनाकरण को नरक दिखला। सुनिए, और ब्रदर दीनाकरण नरक देखने चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है नरक आग की झील है, वहां पर रोना और दांत पीसना होगा। एक बार एक पापी व्यक्ति को अगर नरक चला गया तो नरक की जो सजा है ना, अनंत काल की है, अनंत काल की, ना खत्म होने वाली सजा। अरबों खरबों साल खत्म हो जाएंगे पर वो सजा खत्म नहीं होगी। बहनें जानती हैं, आप सब लोग जानते हैं, आपका शरीर कभी ना कभी जला होगा। खाना बनाते वक्त बहनों का हाथ अचानक तवे पे लग जाता है, पतीला गरम पकड़ लेते हैं, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तेज आग का एहसास क्या होता आपको पता है? जैसी आग लगती है आप अपने शरीर को हटा लेते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, नरक में जाएंगे, लोग बड़ी आसानी से एक बात बोल जाते हैं, अरे ऊपर किसने देखा, क्या पता
क्या रहेंगे, हम नरक भी जाएंगे तो क्या पता हमें। अरे पता चलेगा। मैं आपको लॉजिकल दे देता हूं, लॉजिक देता हूं, अभी उदाहरण देता हूं। आप सभी लोग हिंदू परिवार से हैं, आप सभी लोग शमशान गए हैं, मैं भी शमशान गया हूं बहुत बार। कभी किसी मुर्दे पर जब आग और तेल डाला गया हो, किसी मुर्दे को उठ के भागते हुए देखा कि वो उठ के भागा हो, मुझे बचा लो, मुझे आग लगा दी है? क्यों नहीं भागा कोई मुर्दा? क्योंकि आत्मा निकल चुकी है। इसका मतलब क्या है? क्रिश्चियन लोगों को तो दफना देते हैं 6 फुट गड्ढा गहरा खोद के, तो उसमें तो वो कभी कोई मुर्दा ये नहीं चल रहा था मेरा दम घुट रहा है मुझे बाहर निकालो। तो इसका मतलब क्या है? शरीर का दम नहीं घुटता, आत्मा का दम नहीं घुटता, और शरीर का दम नहीं घुटता और शरीर को जलने का एहसास नहीं होता, आत्मा को होता है। जब किसी भी दुष्ट आत्मा आ जाता है और जब तांत्रिक मंत्र मारता है तो आत्मा क्या चिल्लाती है? मुझे मत मारो, मुझे मत जलाओ, बोलती है ना। तो आत्मा को दर्द होता है। हालेलुया। तो नरक में जब आपके भीतर जो आत्मा है ना, शरीर पे जो दर्द होगा वो आत्मा महसूस करती है। हालेलुया। तो जब आत्मा को जलाया जाएगा तो वही दर्द जो आप जमीन पर महसूस करते हो ना, आप वहां पर महसूस करोगे। पर वो आग की झील है। जैसे आप पानी में डूब जाते हो ना, आपका शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं होता, ऐसे ही वो आग की झील है, पानी के समान होगा वो आग, उसमें डूब जाओगे आप। मैं डरा नहीं रहा, सच्ची घटना बता रहा हूं। ब्रदर दीनाकरण कहते कि वो आग की झील में लोग चिल्ला रहे बुरी तरह, क्योंकि जब कोई आदमी जलता है तो 2 जोर से चिल्लाता है। कहता है नरक में असंख्य लोग और बहुत ज्यादा शोर का आवाज और चिल्ला रहे लोग। और कहते हैं, उन्होंने बताया उस झील के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, झील के चारों तरफ। और जब कोई आत्मा नरक में चली जाती है, झील में गिरती है, तो वो पानी से बाहर आता है तसल्ली पाने के लिए और हल्का हल्का पहाड़ पे चढ़ने लगता है, ब्रदर दीनाकरण ने बताया। और उस आत्मा को अब आराम मिलने लगता है। अब तो मैं झील से बाहर आ गई हूं, मुझे आराम मिल रहा है। और वो थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसे आराम मिलता है। वो कहते हैं ब्रदर दीनाकरण कि वो आग की झील जैसे सांप अपनी जीभ निकालता है ना लंबी सी, ऐसे ही वो आग की झील लंबी सी जीभ निकालती है और उसे पकड़ के फिर वो आग में डाल देती है। बचाव नहीं है। नरक ऐसी भयावह जगह है, एक बार आपकी आत्मा चली गई वापस नहीं आएगी। समझ पा रहे हैं? बड़ा भयानक दंड है। वो मां अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है, प्रभु मेरी बेटी को नरक दिखला दे। जब प्रभु यीशु मसीह उस लड़की को ये भयावह झील दिखाते हैं और तमाम दंड दिखाते हैं ना, वो प्रभु के पैरों को पकड़ लेती है और माफी मांगती है। परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मैं नहीं जानती थी तेरे बारे में, मैं नहीं जानती थी इस पाप के बारे में, मैं नहीं जानती थी इस दंड के बारे में, मुझे बचा ले। वो क्षमा मांग रही होती है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बेटी एक और आवाज को इन आवाजों में सुन। तब वो बड़े ध्यान के साथ बड़ा कान लगा के सुनती है। वो तमाम दर्द भरी चीखों में, क्योंकि हजारों असंख्य लोग जल रहे हैं, जल रहे हैं असंख्य लोग, और उन असंख्य लोगों के जलने में वो आवाजों को सुनती है, तमाम आवाजों को, और पीछे पीछे एक आवाज और उसे सुनाई दे रही होती है, अपनी मां की प्रार्थना की आवाज। उसकी मां की प्रार्थना की आवाज नरक में गूंज रही होती है, हे प्रभु मेरी बेटी को एक बार नरक दिखला दे, क्योंकि अगर ये इसने नरक देख लिया तो ये कभी पाप ना करेगी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरी जो मृत्यु हुई और जो मैं तुझे नरक लाया, तेरी मां ने बहुत साल तक तेरे लिए यही प्रार्थना किया था कि एक बार तुझे नरक दिखला दे। सो बेटा तेरी मां की मैंने प्रार्थना को सुना है और मैं दिन ने देख तुझे नरक दिखला दिया है। जा मैं तुझे जीवन दान देता हूं, दोबारा पाप ना करना। वो नरक से वापस गई है,
उसकी गवाही की जो पुस्तक थी ना, वो यही थी, मृत्यु से वापसी। और परमेश्वर ने उसे फिर जीवित किया, वो जिंदा हुई, और उसने नर्क के बारे में बताया कि नर्क में कैसे कैसे दंड है, और मैं वहाँ से बच कर आई। और फिर वो एक प्रभु की दासी बनी, प्रचारिका बनी, और पूरा जीवन भर उसने प्रभु के बारे में प्रचार किया। हालेलुया। एक माँ की प्रार्थना को सुनकर जो बड़ी अनहोनी सी बात लगती है कि बात हो नहीं सकती, वो माँ रोज अपनी बेटी को बदलने के लिए, माँ के पास कोई विकल्प ही नहीं था कि मैं अपनी बच्ची को कैसे सुधारूं। मैंने बहुत पीट लिया, डांट लिया, समझा लिया, मेरी बच्ची मान के नहीं दे रही, ये पाप छोड़ नहीं रही, बस अगर ये नर्क देखेगी तभी ये बदलेगी। माँ ने के सामने कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। माँ तो लगातार कई सालों से बिना रुके प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने, देखो वचन में लिखा है, और प्रभु ने अभी ये बोला कि और तब वो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना करेगा जो रात दिन उसके नाम की दुहाई देते रहते हैं। अगर आप भी रात दिन प्रभु के सामने जो बातों को रखोगे, मांगोगे, परमेश्वर उनको अवश्य ही आपके जीवन में पूरा करेगा।